जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हम आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे और कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़। आज के बाद अगर ये पूरा वीडियो आप लोग देख ले रहे हैं तो आज के बाद जो प्रक्रम संबंधित जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है आपको सब आ जाएगा। बस देखिए यहाँ पर कक्षा 10 साइंस के जैव प्रक्रम का एकदम पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग धैर्य बनाइएगा, आपको हम एक तरफ से पूरा सिखाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी जो रक्त होता है उसका जो थक्का बनाता है माने ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, वो कौन है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, रक्त बिम्बाणु है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए आरबीसी तो नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। देखिए रक्त बिम्बाणु होता है, माने कि रक्त में जो छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं वो क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। और आपको बता दूं उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक ना, और फाइब्रिनोजन, ये होता है रक्त का थक्का जमाने में। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूसरा वाला, और आप लोग कोशिश करिएगा कि सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। अब देखिएगा कि हमारा कितना सही होता है, और जितने लोग का सही होगा जितना क्वेश्चन, वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है कहाँ पे? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में और ग्रास नली में। देखिए बड़ी आंत में पाचन क्रिया नहीं होता है, इसको हटा दीजिए। अग्नाशय भी नहीं है, इसको हटा दीजिए। ग्रास नली तो स्टार्टिंग है, यानी छोटी आंत होता है, इसमें पूरा पाचन हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा वाला। चलिए, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? माने जो छोटी आंत है उसकी ग्रंथि से निकलता है, उसे क्या कहते हैं? चलिए पहला आंतरस एकदम बिल्कुल सही उत्तर है। सक्कस एंटीरिकस, सक्कस एंटीरिकस और जठर रस। देखिए पहले आप यहाँ पे गलत ढूंढिए, आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप गलत को ढूंढिए। देखिए जठर रस तो नहीं हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि जठर रस जो होता है वो अमाशय में होता है, इसलिए जठर रस नहीं होगा। आंतरस और सक्कस एंटीरिकस ये शब्द नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ये करेक्ट होगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला चौथा देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या, एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि 32 होता है, ये तो आपको पता है, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक, अगला, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जो मछली होता है उसके हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव में 4 कोष्ठ होता है। कौन कौन होता है आपको पता है? ऊपर को अलेंद कहते हैं, नीचे को नीले कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये बात आपको नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा कि मछली की बात की तो मछली के हृदय में 2 ही कक्ष पाया जाता है। ठीक, कितने कक्ष? 2 कक्ष पाया जाता है। ठीक, और अगर आपको बात करें, हम आपसे बात करें कि जो पक्षी वर्ग होती है उसमें कितना होता है? उसमें 3 होता है, और जो मानव की बात करें उसमें कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका, अगर मछली की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट छठवां क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, स्वाद कलिकाएं पाई जाती, यानी जो स्वाद कलिका होती है जो स्वाद बताता है वो पाई जाती कहाँ? ये पहला है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर, अग्रचौड़ों पर और ग्रसनी के भीतर। देखिए अग्नाशय में तो कोई स्वाद नहीं बताता है, अग्रचौड़ दांत तो काटने का काम करता है, ग्रसनी के अंदर भाई कहाँ स्वाद पड़ती? आपको कोई स्वाद अगर पता चलता है तो वो कहाँ पता चलता है भैया? जीभ पे पता चलता है। कहाँ पता चलता है? ये जीभ पे पता चलता है, यानी उत्तर नंबर जो आपका बी होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सतवां, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। आपको पता है अमाशय में कुल कितने भाग होते हैं? अमाशय में कुल 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। और अगर चारों का नाम आप लोग जानना है तो हम आप मानव में पोषण के बारे में डिटेल पढ़ाएं, वहाँ पे जा कर देख सकते हैं। देखिए कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग, फंडक भाग और शेषाग्र। ठीक, अगर चारों का नाम आपको पता होना चाहिए
तो आप पता करना चाहें तो देखिए पहला क्या है, कार्डियक होता है। क्या होता है भैया, कार्डियक होता है। फिर क्या होता है, पाइलोरिक होता है। क्या होता है, पाइलोरिक होता है। फिर क्या होता है, एक मिनट थोड़ी, हाँ ठीक, कार्डियक होता है, पाइलोरिक होता है, और फुंडिक या फंडक होता है, और क्या होता है, शेषाग्र होता है। तो पहला नाम क्या आ रहा है, कार्डियक, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगला देखिए 8वां वाला, मुख गुहा का पिछला भाग, माने जो मुख गुहा होता है उसका पिछला वाला भाग। चलिए, पिछला वाला भाग एकदम जो होता है वो ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रसनी। ठीक, क्योंकि जो ग्रास नली होता है वो इस प्रकार से नली बनी होती है। ठीक, ये नीचे जा कर के अमाशय बना देता है, तो ये ग्रास नली हो जाएगा। अग्नाशय तो छोटी आंत और अमाशय के बीच होता है। ग्रहणी जो होता है वो छोटी आंत का भाग होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मुख गुहा का पिछला वाला भाग क्या होता है, वो ग्रसनी होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए सही होगा। 9वां देखिए, इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव के लक्षण है, स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। देखिए, स्थानांतरण माने एक स्थान दूसरे स्थान जाना। आपको पता है, जरूरी थोड़ी है ना कि अगर मान लीजिए जंतु एक स्थान दूसरे स्थान जा रहे हैं तो पौधे थोड़ी जाएंगे एक स्थान दूसरे स्थान, यानी इसको हटा दीजिए। प्रकाश संश्लेषण पौधा करता है, जंतु थोड़ी करता है। यानी श्वसन सभी लोग करते हैं, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो। तो सजीव का लक्षण क्या होगा, ठीक भैया, सजीव का लक्षण क्या होगा, सजीव का लक्षण श्वसन होगा। 10वां प्रश्न देखिए, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक नली नुमा संरचना, आपसे पूछा है कि जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत आपस में जुड़ती है वो क्या कहलाता है, तो वो चीज़ है सीकम होता है। ठीक, अगला 11वां, छोटी आंत में भोजन के पाचन निम्नलिखित किस तरह का होता है। छोटी आंत में कौन सा रस होता है, बताइए, छोटी आंत में कौन सा रस होता है, पित्त रस तो नहीं होगा। आपको पता है कि पित्ताशय यानी लीवर यदि यकृत में पाया जाता है, गलत। ये अग्नाशय में होता है, ये भी गलत। आंतरस, ये भी गलत। इनमें से सभी जो होते हैं ये क्या होता है, छोटी आंत में भोजन के पाचन निम्नलिखित रस की भूमिका होती है। जो छोटी आंत में भोजन पहुंचता है तो पित्ताशय से, अग्नाशय से और आंतरस सभी मिल करके क्या करते हैं, भोजन को पचाने में जिसका हेल्प करते हैं। 12वां, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह जो रूप हो जाता है उसे क्या कहते हैं। मतलब क्या कर रहा है, जो अग्नाशय में आधा पचा भोजन होता है वो लेई की तरह बन जाता है, तो बताओ वो क्या कहलाता है। तो वो काइम होता है, चाइल होता है, फिर काइलोमाइक्राइन, में से कोई नहीं भैया। चाइल तो कहीं शब्द नहीं दिया है, काइलोमाइक्राइन भी नहीं, हाँ काइम होता है, यानी ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन से एमिनो अम्ल के विखंडन बनाता है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए एमिनो अम्ल का विखंडन कौन बनाता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा, ये अमोनिया होगा जो अमीनो अम्ल के विखंडन को से बनता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बताइए स्वपोषी पोषण यानी पेड़ पौधों के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल भाई चाबे करेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं, भोजन नहीं बनाएगा, और जल, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये सभी चाहिए, तब जाकर के ये स्वपोषी पोषण क्या होगा, कंप्लीट होगा। 15वां, अभी देखिए चाइल्ड की बात किए थे, चाइल्ड का अवशोषण होता है, बताइए इलियम में, जेनुनम में, कोलन में और रेक्टम में। देखिए ये इलियम में होता है, ठीक, कोलन में नहीं होगा, जेनुनम नहीं होगा, रेक्टम भी नहीं होगा। मनुष्य की आहार नाल में कौन सी रचना अवशेषी होगा, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अपेंडिक्स होता है, यानी क्या कर रहा है आपको पता है, ये क्या कर रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि आहार नाल में कौन सा ऐसा अंग है जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता है, वो अवशोषी कहलाता है। क्या कहलाता है, अवशेषी कहलाता है। अवशेषी अंग क्या होता है, जिसका शरीर में कोई काम, ये अपेंडिक्स से है। ठीक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अपेंडिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं भैया, परिशेषिका। ठीक, अपेंडिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं,
परिशेष क्या कहते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर जो बी है सही है। दांत अस्थि क्षय का कारण है, माने जो दांत है इसका खत्म होने का, क्षरण माने का होता है नष्ट होना, इसका नष्ट होने के पीछे कारण क्या है? मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अमीनो अम्ल का निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इनमें से सभी। भैया मीठा चीज मत खाया करिए ज़्यादा, और बैक्टीरिया क्योंकि जागता है ख़त्म कर देता है, और दांत भाई साफ नहीं करोगे, ब्रश नहीं करोगे तो आपका दांत क्या होगा, क्षय हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए। डेंटाइन के ऊपर की दांतों की सुरक्षा में पाई जाने वाली कठोर परत क्या कहते हैं? बहुत अच्छा है। जो डेंटाइन होता है इसके ऊपर जो कवर पाया जाता है इसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जो कवर पाया जाता है इसे कहते हैं इनेमल। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है किसके द्वारा? सीलिया के द्वारा, और अगला है कोशिका के मुख द्वारा, भोजन रसदानी द्वारा, और कूटपाद द्वारा। बताइएगा 19वां का कौन सा उत्तर सही होगा? जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग। देखिए ये कोशिका के मुख द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण का इकाई क्या है? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड और क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो गया। अगला 21वां नंबर पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण की मुख्य उपोत्पाद क्या है? बताइए, माने कि प्रकाश संश्लेषण के बाद उत्पाद क्या बनता है मुख्य रूप से? भैया ये ऑक्सीजन बनता है मुख्य रूप से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। देखिए ये प्राणी संभोजी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान दीजिएगा, मानव भी प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण करता है। अगला, निम्नलिखित में से किसी प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती को। सीधा सीधा बात है कि पत्ती जो होता है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का ये अंग होता है, लेकिन अब आपके सामने एक और चीज़ दिखा है, स्टोमेटा। भैया स्टोमेटा भाई पत्ती में पाया जाता है। चलिए दोनों सही दिख रहा है, लेकिन कह रहा है कि अंग क्या है, माने किसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। ये क्रिया जो होती है ये हरिलवक जो होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, इसके उपस्थिति में क्या करता है, ये इसका अंगक होता है, तब जाकर के ये चीज़ संपन्न होता है। अगला, निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? भित्ति कोशिका, जाइमोजीन कोशिका, म्यूकस कोशिका, और भैया इनमें से कोई नहीं। भैया भित्ति कोशिका, क्योंकि आपको पता है अमाशय की दीवार पे जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है जो क्या किसका निर्माण करती है? ये जठर हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण करता है। अगला, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कई बार। तो 3 जोड़ी पाया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो नाम बता दें, अधोअनु, अधोजीवा और बताइए कर्णपूर, ये 3 जोड़ी पाया जाता है। 26, इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है? भैया ये आराम से बहुत आराम से क्वेश्चन करिएगा। ये कूटपाद तो आपको पढ़ाए हैं, बताओ कूटपाद पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? तो इसके द्वारा अमीबा का भोजन का अंतःग्रहण होता है। अगला 27 देखिए, बहुत ध्यान करिएगा, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन होता है, पेप्टाइड को किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड। भाई न्यूक्लियोटाइड इसको हटाइए, वसा को हटाइए, पॉलीपेप्टाइड ने ये एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल के रूप में ये चीज़ तोड़ता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये करेक्ट होगा। 28वां देखिए, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? बहुत अच्छा, किस जगह पे, कोशिका के कौन से स्थान पे सजीव के सारे चीज़ उपस्थित होता है? ये आपको बता दें, ये जीवद्रव्य होता है। क्या होता है भैया? ये जीवद्रव्य होता है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और आपको बता दें इसी को कहते हैं जीवन की, क्या कहते हैं भैया? जीवन की, याद रखिएगा, जीवन की भौतिक आधार। क्या कहते हैं? भौतिक आधार कहते हैं। माने आपको पता है, लोग के मुँह के सुने होंगे, आप लोग मुँह के सुनोगे, उनका जीव निकल गया, वो उनका प्राण निकल गया। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो ये जीवद्रव्य ही उनका जीव होता है और उनका जान होता है, ठीक, और उनका प्राण होता है। इसी को जीवद्रव्य कहते हैं। अगर कोई प्राणी जिंदा है
तो उसका मुख्य कारण क्या होता है भैया? वो जीवद्रव्य होता है। ये क्वेश्चन का मतलब समझिए, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण माने जितने भी कंप्लीट गुण होते हैं सब विद्यमान होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पता चल गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? बताइए कौन सा छिद्र होता है जिसके द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ता है? कमेंट करिए आप लोग। देखिए ये कौन होता है भाई? ये होता है निगल द्वार। कौन होता है? निगल द्वार। ये आपका उत्तर सही होगा। अगला, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? बताइए अमीबा का मुख्य रूप से भोजन क्या है? शैवाल के टुकड़े, डायटम और बैक्टीरिया, इनमें से सभी। भैया ये शैवाल भी हो सकती हैं, डायटम्स भी हो सकती हैं और बैक्टीरिया भी हो सकता है, यानी ये ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, ग्रहणी का भाग है मुख गुहा का। ग्रहणी भाग है किसका भाग? मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का और बड़ी आंत का। भैया ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? ये जो ग्रहणी दिख रहा है ना, ये छोटी आंत का भाग है। ठीक, चलिए 32 वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए, अंतःग्रहण, परपोषण, पोषण, स्वपोषण। भैया अपने वृद्धि के लिए जो जीव करते हैं ना उसे पोषण कहते हैं, और सभी सजीव ये चीज़ करते, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। अगला, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित की क्या आवश्यक? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। भैया ये सभी, अगर एक कोशिका को संचालन करना है तो उसे ऊर्जा चाहिए, शरीर की वृद्धि करनी चाहिए और टूटे फूटे की मरम्मत चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये करेक्ट होगा। 34 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पत्ती से, तना से, फूल? भाई ये पत्ती से होता है, सीधा सीधा, इसमें आपको कोई रटने का आवश्यकता नहीं है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का समान मात्रा, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, 20 ग्राम होता है। ठीक ना, ये एवरेज होता है, औसत होता है। अगला देखिए, श्वसन क्रिया में श्वसन क्रिया के दौरान कितनी % ऊर्जा जो होता है ताप के रूप में निष्कासित होता है? ताप के रूप में कितना जब % जो होता है ऊर्जा वो निष्कासित होता है? तो ये 20% होता है। कितना % था? 20%। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क एक तंत्र का भाग जो संबंधित है। भाई वृक्क जो होता है ये उत्सर्जन के लिए होता है, ठीक, क्योंकि गंदे पदार्थ को बाहर निकालने के लिए। पौधे के वायु भागों से जल की निष्कासन क्रिया क्या कहलाती है? भैया आप देखिए, पौधे के वायु भाग से यानी पत्ती से, कहाँ से भैया? पत्ती से जब कोई चीज़ निकलता है, जल निकलता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आप लोग विकल्प में ढूंढिए, तुरंत ढूंढिए, बताइए भैया वाष्पोत्सर्जन किस में दिया है? तो आपको सीधा कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट है। 39 देखिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, ये श्वसन कहलाता है जब ऊर्जा का उत्पादन होता है। कुछ लोग पोषण मारते हैं, भैया पोषण तो ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे श्वसन के द्वारा जब कोई प्राणी करता है तो उसको एक एटीपी के रूप में उसे क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, तब जाकर के कोशिकाओं के जो उसके अणु होते हैं ग्लूकोज वो टूटता है। अगला है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। ये तो हमने पहले ही बता दिया, सभी प्राणी के लिए श्वसन चाहिए भाई। अगला, मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? बताइए मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, वर्णिलोक में, श्वेतकण में। ये तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रखिएगा। मानव हृदय 4 वेश में होता है, सबको पता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? भैया प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, C6H12O6 की प्राप्ति होती है भैया। अगला, कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली? पारगम है, अपारगम, अर्धपारगम? ये ऑप्शन सही, ये अर्धपारगम झिल्ली भैया। 45, दही की जमने की क्रिया क्या कहलाती है भाई? भाई दही जमने की क्रिया किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। और किण्वन क्या होता है? जो अभिक्रिया, याद रखिएगा, जो अभिक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी अनुपस्थिति माने का, अनुपस्थिति माने भैया ऑक्सीजन वहाँ पर, O2 वहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक। मानव के हृदय में पाए जाते हैं, भाई क्या पाए जाते हैं भाई? बताओ क्या पाए जाते हैं?
मानव के हृदय में 3 वेश 4, भाई सीधा सीधा बताओ ना, 4 वेश पाए जाते हैं। मानव में डायलिसिस की थैली होती है, ये भैया डायलिसिस नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन जो होता है ना वो किडनी की वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। अगला, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, फेफड़ा है, गिल्स, भाई सीधा मारो गिल्स ना, ठीक, क्रिया कुछ नहीं होता है। फेफड़ा भाई मानव का होता है, नाक भाई मानव का होता है, हटाओ इसको, तुरंत हटाओ। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर देखिए, 49 देखिए, पौधे में गैसों के निष्कासन किस क्रिया का उपयोग होता है? परागण, विसरण, वाष्पोषण पर, भाई ये विसरण क्रिया होता है, ठीक। क्लोरोफिल का वर्ण होता है, भाई क्लोरोफिल हरा होता है, ये तो सभी लोग बता सकते हैं बड़े आसानी से। 51 नंबर देखिए क्वेश्चन को, कवक में पोषण किस विधि के द्वारा? भाई कवक में मृतोपजीवी पौधा होता है ना, ये सड़े गले पौधे प्राप्त करता है। रेजिन एवं गोंद, अच्छा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम, भाई पुराने जाइलम में होते हैं ये सब। शरीर में भोजन की को पचना किस प्रकार की अपक्रिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उपचयन अपक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, ये उपचयन अपक्रिया है जो शरीर में भोजन का पाचन होता है। अगला क्या, रक्त क्या है भाई, बताओ रक्त क्या है? कोशिका है, ऊतक है, पदार्थ है, भैया रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। 55 में 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्सर्जी अंग है? भाई वृक्क है, तुरंत मारो। रक्षी कोशिका पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में, ये भैया जो रक्षी कोशिका होती है ना, ये पत्ती में पाई जाती है, ठीक। अगला, इथाइल एल्कोहल माने C2H5OH, माने इथाइल एल्कोहल माने का एथिल अल्कोहल, इसे भी कह सकते हैं C2H, सॉरी एक मिनट रहिए, गलत हो गया, क्या बताए? C2H5OH, माने इसे कहते हैं एथिल अल्कोहल। ये भैया एल्कोहल सुनी है ना, दारू सुनी है ना, दारू कैसे बनता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, या कह सकते हैं अवायवीय में। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? ये ब्रीथिंग कहलाती है, हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अगला देखिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, भैया रक्त में जब कमी होगा तो ये एनीमिया रोग हो जाएगा। पादप में जाइलम, जाइलम जल का सम्मान करता है, आपको ट्रिक बताए थे भैया का, जैसे जाइलम और जैसे जड़, जैसे जड़, माने जड़ में जाइलम, जाइलम से जल को क्या करता है? एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाता है, नहीं जैसे जाइलम, ये सही हो जाएगा। कूटपाद किसमें पाया जाता है? ये भैया कूटपाद जो सीडोपोडिया अमीबा में पाया जाता है। प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, और इनमें से कोई नहीं। भैया ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया की बात कर रहा है ना, इसकी जो संतुलन है वो प्रकाश संश्लेषण से बनता है। स्टोमेटा पौधे की किस अंग में? भाई स्टोमेटा पत्ती पाया जाता है, सीधा समझ लो, ठीक। चलिए 61 नंबर देखिए, मानव की हृदय का औसतन प्रकुंचन, भाई प्रकुंचन सकुंचन जानते हैं आप लोग? प्रकुंचन माने ज़्यादा कितना तेज धड़ता है? 120, ठीक। अगर कहता है कि अनुशीतलन तो आप मारते वहाँ पे 80। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? माने कौन सा अंग जो प्रकाश संश्लेषी होता है? वो आपको बता दें, पत्ती होता है, स्ट्रोमा, ग्रेना, हरित लवक, पत्ती होता है भाई। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का क्रिया? अभी हमने आपको बताया था, ठीक। ये कैसी क्रिया भाई? ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे टूटने वाली बात होती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जैव शुल्क, सभी चाहिए भाई उसको। अगला, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल्द ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या होता है, यह क्या कहाँ होता है? तो ये चीज़ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ जो होता है वो अमाशय में पाई जाती है, ठीक। अगर यही से पूछता कि पित्ताशय कहाँ पाया जाता है? तो यकृत तो पाया जाता है, आँख में तो नहीं पाया जाएगा। अग्नाशय में क्या पाया जाता है? लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? भैया तुरंत बताइए आप लोग। खुला परिसंचरण मनुष्य में, काकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में, काकरोच में होता है ना, ये कीड़ा मकोड़ा जो होता है, आर्थ्रोपोडा वाले जो होते हैं, इसमें खुला परिसंचरण पाया जाता है। मनुष्य में नस पाई जाती है, इसमें भी होता है, इसमें होता है, यानी जिसमें नसें पाई जाती है ना वो बंद परिसंचरण होता है। तो पूछा क्या था आपसे? खुला, यानी काकरोच आपका सही हो जाएगा। पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा और दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लैक्टोस, रेजिन, गोट, टेनिन, भाई ये लैक्टोस होता है। क्या होता है? लैक्टोस। चलिए अब 70 देखिए नंबर क्वेश्चन,
यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ये भैया यकृत से प्रवेश करती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है? रात में होता है, दिन में होता है, दिन रात। ये भैया प्रकाश संश्लेषण जब तक सूर्य भगवान रहेंगे तब रहेंगे, और सूर्य भगवान कब रहते हैं? दिन में रहते हैं। पादप में फ्लोएम होता है। अभी तक जाइलम पूछे थे जल, अब फ्लोएम पूछा है। तो अगर जब फ्लोएम पूछा है ना, तो ये भोजन लेकर जाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन होता है वो जल से बाहर निकलता है, याद रखिएगा। रक्त में हल्के पीले और चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले पिलपिले द्रव को क्या कहते हैं? पिलपिले द्रव को। जो पीले रंग के जो चिपचिपे द्रव होते हैं इन्हें हम प्लाज्मा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है। किसका अंग होता है भाई? हरित लवक का होता है। प्रकाश संश्लेषण किसका अंग होता है? हरित लवक का होता है। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, या इसे विक्राणु कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। अगर नेफ्रॉन नहीं दिया होगा ना तो विक्राणु दिया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला, मनुष्य के शरीर में कितने सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए? सबसे बड़ी ग्रंथि भैया लीवर है। ये इसी को कहता है यकृत। क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। बताओ क्या नहीं आवश्यक भाई? स्वपोषी पोषण के लिए भाई क्या नहीं आवश्यक है? भाई स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा? वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है बेचारा। क्लोरोफिल चाहिए, पानी तो चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर देखिए। इनमें से किसके द्वारा अमीबा का अंतःग्रहण होता है? तो कूटपाद बार बार बता रहे हैं, ये गमन करने का यानी चलने का भी अंग है, क्योंकि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। ये अमीबा हो गया, यही तो इसका कूटपाद है। यही भाग इसका क्या होता है? कूटपाद होता है। इसी से अपना बेचारा भोजन भी अंदर करता है और क्या करता है भाई? इसी से गमन भी करता है, यानी ये आपका कूटपाद कहलाता है। तो जहाँ कूटपाद दिखाई दे ये आपका सही हो गया। अगला ध्यान दीजिए, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने से कितना ऊर्जा मिलता है? बताओ, एक एडीपी टूटा कितना मिलता है ऊर्जा? कमेंट करिए आप लोग। 30.5 किलो कैलोरी ऊर्जा, 305 किलो कैलोरी, 3.5। भैया इसमें से को नहीं है। ठीक, ये आपका सही है। चलिए आज हम आप लोगों को 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं पोषण से संबंधित। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप लोग पुनः देख लीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग कितना सही मारे हो, ये तो बताओ कितना आप लोग क्वेश्चन सही किए हो, ये आप लोग तुरंत कमेंट करिए आप लोग। और जितने लोग ये चीज़ पूरा देखे हैं ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा मुझसे कहीं भी जो प्रक्रम से नहीं छूटेगा। चलिए अगले में हम लेकर आएंगे नियंत्रण और समन्वय का पूरा बहुविकल्पी क्वेश्चन, और आप लोग वहाँ पर भी जुड़ करके पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए भी धन्यवाद, नमस्कार। और ज़्यादा इसे खूब शेयर करिए, ठीक, अपने दोस्तों तक। धन्यवाद।